तो बच्चों? ठीक है सर। बच्चों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में मुहावरे। क्या है? मुहावरे। ठीक, आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे मुहावरे, है ना बच्चों? ठीक, मुहावरे को अंग्रेजी में बोलते हैं आइडियोस। क्या बोलेंगे? आइडियोस। IDIOS, आइडियोस। क्या है? आइडियोस माने मुहावरे। क्या है? मुहावरे का मतलब होता है अपने साधारण शब्दों को छोड़कर उसका कुछ अलग निकले, मतलब निकलता है, उसे मुहावरा कहते हैं ना बच्चों? यस सर। देखिए यहाँ पर हमारा वाक्य लिखा। क्या है? वाक्य। वाक्य यानी इसको शब्द लिखा गया, यानी दिन में तारे दिखाई देना। क्या है? तो कहीं पूछा दिन में तारे दिखाई देने का मुहावरा का अर्थ क्या होगा, तो बता देना। इसका अर्थ होता है घबरा जाना। क्या है? घबरा जाना। क्या है? घबरा जाना। क्या है? ठीक, उसके बाद में आता है धूल में मिल जाना। क्या है? धूल में मिल जाने का अर्थ होता है नष्ट हो जाना। क्या है? धूल में मिल जाने का अर्थ होता है नष्ट हो जाना, है ना बच्चों? यस सर। ठीक, तो ऐसे आप इसके सामने यानी मुहावरे के अर्थ के सामने लिखेंगे नष्ट हो जाना। क्या है? नष्ट हो जाना। नष्ट हो जाना। ठीक, देखिए उसके बाद आता है नाक में दम करना। क्या है? नाक में दम करना। नाक में दम करने का अर्थ होता है, इसका मतलब होता है बहुत परेशान करना। क्या है? बहुत परेशान करना। बहुत परेशान करना या बहुत अधिक परेशान करना, है ना? यस सर। करना है ना? यस सर। देखिए हमारा 3 पॉइंट क्लियर हो चुका है। उसके अंदर आग बबूला होना। क्या है? आग बबूला होना। आग बबूला होने का मतलब होता है गुस्से से लाल पीला हो जाना, है ना बच्चों? यस सर। ठीक, जैसे किसी के ऊपर गुस्सा किसी के ऊपर आ गया तो तेज गुस्से करते हैं तो उनके चेहरे होता है लाल हो जाता है, इसलिए कहते हैं आग बबूला। क्या है? आग बबूला। यानी गुस्से से वो लाल पीला हो गया, उनके अंदर गुस्सा ज्यादा हो चुका, तो उसको बोलेंगे इसका अर्थ होगा है अधिक क्रोधित होना। क्या है? अधिक क्रोधित होना। ठीक, अधिक क्रोधित होना, है ना? यस सर। क्रोधित का मतलब गुस्सा। क्या है? गुस्सा अधिक क्रोधित होना। होना। ठीक, अधिक क्रोधित होना, है ना? ठीक, उसके अंदर आंखों का तारा होना। क्या है? आंखों का तारा होना। आंखों का तारा होने का मतलब होता है अधिक प्रिय होना। क्या है? अधिक प्रिय होना। जैसे सुमित एक लड़का है, वह अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र है, तो वह अपने माँ बाप का आंखों का तारा है, अर्थात इसका मतलब होता है बहुत प्रिय है। क्या है? बहुत प्रिय है। ठीक, अधिक प्रिय। क्या है? अधिक प्रिय। प्रिय मतलब अपने मम्मी पापा, उनके मम्मी पापा उनको बहुत प्यार करते हैं। क्या है? बहुत प्यार करते ठीक, हैं। अधिक प्रिय। क्या है? अधिक प्रिय आंखों का तारा का अर्थ होता है अधिक प्रिय होना। क्या है? होना। अधिक प्रिय होना अर्थात अच्छा लड़का होना, है ना? देखिए उसके बाद में आता है मुंह में राम बगल में छुरी। क्या है? मुंह में राम मुंह में राम बगल में छुरी का अर्थ होता है यानी कि सामने आप मित्रता दिखाते हैं और जब दूर से जाते हैं तो उसको बैर करते हैं। बैर का मतलब होता है यहाँ झगड़ा करना। क्या है? ठीक, इसका अर्थ होता है मुंह में राम बगल में छुरी। क्या है? ठीक, मुंह में राम बगल में छुरी का अर्थ होता है यानी कि सामने आप अच्छा मित्रता करेंगे और बाहर जाके उसके बाद में वहां लड़ाई झगड़ा करेंगे, है ना? तो इसका अर्थ होगा मुंह में राम बगल में छुरी। बाहर से मित्रता और अंदर से बैर। क्या है? बाहर से मित्रता। क्या है? मित्रता का मतलब दोस्ती। क्या है? दोस्ती। देखिए इसका मतलब होता है बाहर से मित्रता और भीतर से बैर। क्या है? भीतर से बैर का मतलब होता है दुश्मनी। क्या है? दुश्मनी। ठीक, मुंह में राम बगल में छुरी का अर्थ होता है बाहर से मित्रता और भीतर से बैर, यानी कि जो होता है बाहर से बहुत अच्छे दिखते हैं और अंदर से वो लोग उसके मतलब दुश्मन होते हैं, यानी लड़ाई झगड़ा करते हैं। ठीक है, तो कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी, यानी मुंह पे यानी आपकी बात अच्छा करते हैं। जैसे अमित अच्छा लड़का है और जो थोड़ा दूर जाते हैं उसके बाद में कहते हैं बहुत अच्छा लड़का नहीं है, वो झगड़ालू है। इसका मतलब ये होता है कि मुंह में राम बगल में छुरी। उसके अंदर लोहे के चने चबाना। क्या है? लोहे के चने चबाने का अर्थ होता है लोहे के चने चबाने का अर्थ होता है कठिन काम करना। क्या है? कठिन काम करना। कठिन काम करना। कठिन काम करना या कठिन कार्य करना, है ना? यस सर। ठीक, देखिए उसके अंदर आता है खाक में मिल जाना। क्या है? खाक में मिल जाना। खाक में मिल जाने का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। क्या है? बर्बाद हो जाना। बर्बाद हो जाना।
बर्बाद हो जाना है ना, बर्बाद हो जाना। बर्बाद हो जाना है ना। यस सर। उसके बाद में आता है खाक में मिल जाना, बर्बाद हो जाना। उसके बाद में आता है गया वक्त फिर हाथ में नहीं आता। क्या है? गया वक्त फिर हाथ में नहीं आता। इसका मतलब होता है जो समय बीत जाता है वह दोबारा नहीं आता। ठीक, जैसे आपके टीचर यानी बताते हैं, समझाते हैं, तो आप लोग बात नहीं मानते हैं, तो एग्जाम के दिन आपका वही हाल होता है, आप लोग पेपर नहीं लिख पाते हैं। तो ये होता है कि गया वक्त फिर वापस नहीं आता है ना, जो समय बीत जाता है वह वापस नहीं आता। ठीक, तो इसका अर्थ होता है गया वक्त फिर हाथ से जो निकल जाता है, यानी गया वक्त फिर हाथ से हाथ नहीं आता, मतलब बीता हुआ समय दोबारा वापस नहीं आता है। क्या है? इसका मतलब होता है कठिन काम करना। क्या है? कठिन काम करना। ठीक, लोहे के चने चबाने का अर्थ होता है कठिन काम करना, है ना। ठीक, कोई कहते हैं कि लोहे के चने चबाने, अर्थात इसका मतलब होता है बहुत कठिन काम किया गया है ना, तो कहते हैं लोहे के चने चबाने, यानी इसका जो मुहावरे का अर्थ है ना बच्चों। उसके अंदर खाक में मिल जाना। क्या है? खाक में मिल जाने का अर्थ होता है बर्बाद हो जाना। क्या है? बर्बाद हो जाना। ठीक, जैसे कहते हैं कि कोई सेठ थे, उसके पास बहुत रुपया था, ठीक, तो धीरे धीरे एक एक करके वो बर्बाद हो गया, अर्थात खाक में मिल गए तो क्या होता है? बर्बाद हो जाना, है ना। उसके बाद में आता है यहाँ गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। क्या है? जो समय बीत जाता है वह वापस नहीं। ठीक, यानी कि जो वाक्य इसका अर्थ होता है वाक्य हम प्रयोग करेंगे। अध्यापक ने बताया है कि हमें अपना समय व्यतीत करने से कुछ फायदा नहीं होता। इसका मतलब होता है समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी जो आपको काम दिया जाए वो काम करना है ना। ठीक, तो इसका अर्थ होगा गया वक्त फिर हाथ नहीं आता, जो समय बीत जाता हुआ वापस नहीं आता। ठीक, उसके अंदर जैसी करनी वैसी भरनी। क्या है? जैसी करनी वैसी करनी। जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात इसका मतलब होता है कर्म के अनुसार फल मिलना। क्या है? यानी कि जो व्यक्ति, जैसे आप लोग काम करते हैं, पढ़ते हैं, ध्यान से जो व्यक्ति काम करता है, अगर एग्जाम के समय वो मेहनत से लिखता है तभी तो उसको नंबर मिलते हैं। ठीक, अगर आप नहीं लिखेंगे तो कैसे नंबर मिलेंगे? ठीक, तो इसका मतलब होता है कर्म के अनुसार फल मिलना। क्या है? यानी आप जब लिखेंगे, अगर आपको हम टेस्ट लिए, ठीक, अगर आप सवाल नहीं बता पाएंगे क्या आपको नंबर मिलेगा? ठीक, तो कर्म के अनुसार, अर्थात कि आप जब काम करेंगे तभी नंबर आपको मिलेगा, है ना बच्चों। तो आज क्लास में हम लोगों ने क्या जाना? मुहावरे, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं आइडियोस। क्या बोलेंगे? ठीक, तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग उसको नोट करेंगे, है ना बच्चों।